सुनाओ अडानी पावर। अब देखिए इलेक्शन टाइम है और अडानी ग्रुप कैसे पीछे हो जाए इन्वेस्टर की नज़रों से, और आप देख रहे होंगे, सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा स्टॉक जो है मोदी 3.0 में चलता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपके सामने एक अच्छा खासा स्टॉक है जिसका प्राइस है 677 रुपये, और हमारी बात हुई थी 550 के अराउंड। स्टॉक 720 का हाई लगाया, जो कि एक बात थी कि इलेक्शन के टाइम पॉसिबल है आपको जो है ये हायर साइड जाते हुए दिखे। अभी मोदी 3.0 में ये क्या 1000 रुपये की तरफ जा सकता है स्टॉक। फंडामेंटल रीजंस भी हैं, और यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा भी गया मोदी 3.0 तो पावर कंपनियों को लेकर काफ़ी सारी स्कीम आती हैं, तो इस कंपनी को भी आगे बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसा कि अडानी पावर हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रीसियस कंपनी हो चुकी है अडानी ग्रुप के अंदर। इवन आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेस, आपका अडानी पोर्ट जो है वो चुना गया कंपेयर टू अडानी एंटरप्राइजेस, जबकि मेन कंपनी जो है वो अडानी ग्रुप की अडानी एंटरप्राइजेस है। इससे काफ़ी कंपनियां निकली हैं बाहर। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्यों चेंज किया गया, बिकॉज अडानी एंटरप्राइजेस का फंडामेंटल देख लीजिएगा और अडानी पोर्ट के फंडामेंटल देख लीजिएगा। एंटायर अडानी ग्रुप के अंदर अडानी पोर्ट जैसा स्टॉक हो ही नहीं सकता। इवन अडानी पावर भी आपका अडानी पोर्ट जैसा नहीं हो सकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडिया के लिए, इसके साथ साथ अडानी ग्रुप के लिए, और इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सो दैट अडानी पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अडानी ग्रुप, बट अब ये सेकंड प्लेस पर आ चुका है, यानी कि नाम है अडानी पावर, जो कि सेकंड प्लेस पर अब आ चुका है अडानी ग्रुप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी। तो वैसे तो ये इलेक्शन के टाइम नहीं जोड़कर देखना चाहिए, लेकिन जब हर जगह ये बात चलती है तो अडानी ग्रुप का नाम जरूर आता है इलेक्शन के टाइम, क्योंकि गुजरात की बात आ जाती है और गुजरात की ही यहाँ पर जो है कंपनी निकली हुई है। सो दैट एक इलेक्शन फेवरेबल कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। खैर अगर इससे हटकर भी अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी रिच हैं, जो कि बताते हैं कि 1000 रुपये आपका जो है वो स्टॉक हो सकता है। उसके मैं रीजंस आपके सामने दूंगा। आप अगर होल्ड कर रहे हैं, जो कि पहले हमारी बात एक क्लियर थी, क्लियर मैसेज था कि अडानी पोर्ट के बाद अडानी पावर का नंबर, और आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं रहेगी, 10 टाइम आपका जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल सकता है। सो दैट 720 का हाई है, बट अभी ध्यान रखिएगा बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, क्योंकि काफ़ी लोग निकलेंगे, काफ़ी लोग एंटर करेंगे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि इलेक्शन आपका जो है इलेक्शन जो एग्जिट पोल्स आपके आएंगे उस वक्त कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपका देखेंगे छुट्टी जो हॉलीडे है उसके बाद एग्जिट पोल पर सीधा सीधा रिएक्ट आपको 9 बजे 9:15 पर देखने को मिलेगा, और ऐसे में जब अगर आपके फेवर में नहीं आया तो सीधी सी बात है अडानी स्टॉक्स गिरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप क्या ही कर पाएंगे, तो वो बात है। लेकिन उसका भी एक बात है जो कि हमें करना ही होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी, जो कि हम करेंगे। अब आप देखिए फंडामेंटल रीजन क्या है। सेल्स आप देखिए 13,364 करोड़ की हाईएस्ट अब तक की सेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है। माफ कीजिए, सेकंड हाईएस्ट जो सेल्स है वो रिकॉर्ड करी गई। सबसे बड़ी जो सेल्स है वो जून 2022 में रिकॉर्ड करी गई थी, 13,723 करोड़ रुपए की। ठीक है, बट अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप किस तरीके से निकाल रही है कंपनी। ड्यू टू लोअर कोल प्राइसेस आप देखेंगे मैनेज कर कैसे भी करके यहाँ पर जो है लाई जा रहे हैं। सो डैट अडानी पावर को उससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, और जो कि नेट प्रॉफिट आप देखिए कि पर क्वार्टर में आप देखें कितना प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है निकाली जा रही है। सो दैट ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स देखिए, क्या इतनी बड़ी कोई कंपनी आपको पावर सेक्टर में देखने को मिल रही है? नहीं देखने को मिल रही है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू सेम नहीं चल सकती है। इवन इसका सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, टाटा पावर, बस। बट वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में काफ़ी पीछे है। आप देखेंगे सालाना जो प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है, 10,000 करोड़ से ऊपर का बन रहा है, 20,000 करोड़ से ऊपर का बन रहा है। और यहाँ पर टाटा पावर का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कहाँ पर है, और सेल्स में 50,000 करोड़ का मार्क जो है वो छू चुकी है कंपनी। तो ये सारे बिग रीजंस हैं, बिग पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करना चाहिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं अडानी पावर। तो यहाँ पर अगर मोदी 3.0 स्टार्ट होता है देन डेफिनेटली अडानी पावर इज द एक ऐसी कंपनी बन सकती है जो कि अडानी, गौतम अडानी की खुद की वेल्थ को आगे ले जा सकती है, क्योंकि एक ना एक स्टॉक निकलेगा जो उनकी वेल्थ को बढ़ाएगा और वापस से उस लिस्ट में शामिल होंगे जहाँ पर पहले पोजीशन पे थे। वहाँ पर जाने में ये कंपनी हेल्प कर सकती है उनकी। एंड ऑफ कोर्स रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 39,288 करोड़ के पहुँच चुके हैं, जो कि और रिकॉर्ड पर है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके सामने, ये पॉइंट्स हैं। अब पॉलिटिकल एजेंडा पर आते हैं
क्योंकि पॉलिटिकल वे में ये काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा अडानी पावर के अंदर। अगर ये हुआ तो इतना प्राइसेस देखने को मिलेगा, अगर ये हुआ तो ये देखने को मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या प्राइस आपको देखने को मिलेगा अडानी पावर में, और जो सबसे एक्सीलेंट सिनेरियो होगा उसमें आपके सामने 4 डिजिट में तो जाना ही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है आप पी रेशियो देखिए 12.69 पर काम कर रहा है। 12.69, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.38 पर पहुंच चुका है, जो कि एक अनुमान था, वो अनुमान एकदम बराबर निकला। जहां से अपनी बात हुई थी ऑलमोस्ट सही थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखा है अडानी पावर के अंदर। अडानी पावर जो 100 रुपये था, तभी मैं आपसे कह रहा था कि अडानी ग्रुप की बाकी कंपनी का मार्केट कैप देखिए और इसका देखिए, इसको बढ़ नहीं है, और ये बढ़ा सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप के लेकर ही हमसे बात करे थे। उस वक्त कोई फंडामेंटल को लेकर बात नहीं करे थे। सो बिग रीजंस हैं अडानी पावर के कि आपका भाई लो वैल्यूशंस हैं, जिसके चलते अडानी पावर की जो है वो वैल्यू बढ़ेगी। अडानी पावर सेकेंड ऐसी कंपनी हो सकती है जो गौतम अडानी की यहाँ पर जो है एक वैल्यू नेटवर्थ जो है वो बढ़ा सकती है, और वहाँ पर आपको जो है वो और भी ज़्यादा रिच होते हुए दिख सकते हैं। सो कई सारे फैक्टर हैं जो कि यहाँ पर अडानी पावर के साथ जुड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल में, बेस्ट और वर्स्ट के सामने देखते हैं। अगर मोदी 3.0 आया, भले ही कम सीटों से, जो कि एक अनुमान है कि कम सीटें लेकर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी 3.0 ही यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा। ऐसे में हो सकता है बिकॉज ऑफ सीट्स आपको जो है मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिले, और जैसे ये विक्ट्री होगी तो आप देखेंगे कि मार्केट उस दर्द से बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर 2019 के कंपैरिजन सीट्स कम भी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट एक बार झटका लेगा, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, बाई अपॉर्चुनिटी होगी। आखिरकार जो पॉलिसी चल रही है वो कंटिन्यू करेंगी। तो ये एक फंडा आपको ध्यान में रखना है। मार्केट सुधर जाएगा एक बार, अगर आगे गिरावट, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज ऑफ लो सीट, बट ये विक्ट्री अगर कर गए तो वापस से यहाँ पर जो है तेजी देखने को मिलेगी। और अडानी पावर जो है वो अगर उसमें गिरावट भी देखने को मिलती है, फिर भी यहाँ पर जो है मोदी 3.0 में ये वापस से रिकवर होते हुए दिखेंगे, बिकॉज स्कीम्स जो थी वो कंटिन्यू करेंगी। वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये नहीं आए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के भीतर का टाइम होगा अपनी पोजीशंस को हटाने में, जो कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैनिक आएगा, बहुत बड़ा पैनिक आएगा अडानी ग्रुप के अंदर, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर मोदी 3.0 नहीं आया, अगर एक छोटा सा सिनेरियो लेकर भी चले, जो कि मार्केट के लिए काफ़ी पैनिक हो सकता है कुछ टाइम के लिए, ऐसे में अडानी पावर का स्टॉक कितना फिसलेगा इसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट ये कह सकते हैं कि शायद आपको 500 रुपये ये टिकता हुआ भी ना मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। सो दैट ये एक इम्पैक्टफुल रहेगा। और आप जानते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखा जाता है, तो इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है वो मार्केट पर पड़ेगा ही, अगर वो पार्टी नहीं आएगी तो ये एक सबसे बड़ी बात है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस पर भी प्रेशर हमें देखने को मिला है, स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर देखने को, अडानी ग्रुप के अंदर प्रेशर हमें देखने को मिला है, क्योंकि पोजीशन थोड़ी सी हल्की करी जा रही है रिजल्ट के टाइम जाने से पहले। और विदिन कुछ सेकेंड ही मिलेंगे, अगर मोदी 3.0 जीत जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो विदिन कुछ सेकंड मिलेंगे अपनी पोजीशन को दोबारा ऐड करने में, उस टाइम जब लोग बैठे होंगे ऐड करने के लिए रिजल्ट के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने जो कि चलनी है, क्योंकि इस टाइम आपके फंडामेंटल काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ काम आएगा कि मोदी 3.0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद फंडामेंटल वाली चीज़ें देखी जाएंगी मार्केट में। ये बात आपको मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ, 1 महीने तो ये होने ही वाला नहीं है कि आपके फंडामेंटल कुछ कोई छू ले। तो ये सीधी सी बात है। ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपकी स्टार्ट है 2023 जुलाई से। 2023 जुलाई से ये ट्रेंड लाइन जारी है आपके सामने और अभी भी कंटिन्यू करे। इस ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और आपकी मूविंग एवरेजेस जो है वो एक ही जगह है, यानी कि 600 के आसपास पड़ते हैं। 600 से बिलो नहीं, 600 के ऊपर ही है। 630 से 600 के आसपास यहाँ पर जो है आपकी मूविंग एवरेज भी पड़ते हैं और सपोर्ट भी है इस ट्रेंड लाइन का। सो दैट ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और रेंज से बाहर निकला था तो अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिला ही था इस स्टॉक के अंदर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है, बट 600 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, तो इस पर ध्यान रखिए। 678 का प्राइस चल रहा है। हो सकता है ये 3 दिन जो एग्जिट पोल से पहले है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे काफ़ी होता है वो दिखे ये स्टॉक, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेंगे रिजल्ट्स। 3.0 आ रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और उस वक्त टाइम का जो लिमिट है वो आपके 1 मिनट का भीतर का होगा, तो इस बात आपको समझना है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज खुद की स्टडी करिए, खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरों की बात सिर्फ सुनिए लेकिन एनालाइज खुद करिए। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।